हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। चलो, अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड बडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो फिजन होता है वो सिर्फ होता है आपके किसमें, यूनिसेलुलर सेल में। यूनिसेलुलर सेल में फिजन होता है, ओके। और जो बडिंग की प्रोसेस होती है वो किसमें होगी, यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर। दैट मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही टाइप के सेल में बडिंग की प्रोसेस होती है, जबकि फिजन की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ किसमें होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक। और आपको ये तो पता ही होगा कि फिजन एंड बडिंग रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, ओके। तो देन हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फिजन की प्रोसेस होती है उसमें फिजन की प्रोसेस के एंड होने के बाद जो पेरेंट बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है लॉस। दैट मीन्स पेरेंट बॉडी की जो आइडेंटिटी है, पेरेंट बॉडी की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है आफ्टर डिवीजन। अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग की प्रोसेस में इसका उल्टा होता है, ओके सॉरी। बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होगी उसकी जो आइडेंटिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, पेरेंट बॉडी की जो आइडेंटिटी है वो रिमेन रहेगी, है ना। तो पेरेंट बॉडी जो रहेगा वो भी रहेगा और जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो भी यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फिजन में। फिजन में जो डिवीजन होता है, तो फिजन में जब कोई पर्टिकुलर सेल डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के बाद कितनी सेल बना सकती है फिजन में, कितनी डॉटर सेल बना सकती है, ये बना सकती है 2 और मोर सेल्स या फिर मोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा है मल्टीपल फिजन, है ना। मल्टीपल फिजन में मोर देन टू डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं हम वापस बडिंग की। बडिंग में बेसिकली क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ किसको हम बोलेंगे, आउटग्रोथ इसको हम बोलेंगे कि जो पेरेंट बॉडी होगी वो क्या करेगी, उसका स्पेसिफिक पार्ट आउटग्रोथ करेगा। दैट मीन्स वो ग्रो होगा और ग्रो होने के बाद जो स्ट्रक्चर होगा, जो आउटग्रोथ होगा, उसको हम बोलते हैं बड, ओके। दैट मीन्स बडिंग की प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, बड का फॉर्मेशन करेगा। देन ये बड आगे चल के क्या होगा, सेपरेट, वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगी। एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म करेगी बडिंग की प्रोसेस में, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। देन हम एक और पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से, ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहता है ये सारे पॉइंट्स, अगर हम करते हैं तो एग्जाम में हम आसानी से इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो आप एक और पॉइंट लिख लीजिए, और वो क्या लिख सकते हैं हम, कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा, हम बडिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी हम बात करते हैं फिजन की। फिजन में जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड होने के बाद दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम एक और टर्मोलॉजी से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस एक्चुअल में वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो आपका जो फिजन है उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग की प्रोसेस में यूनिसेलुलर सेल की अगर हम बात करते हैं, किसमें बडिंग की बात कर रहे हैं हम, यूनिसेलुलर सेल में बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिसेलुलर सेल। ओके, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर सेल है वो क्या करेगा, वो आउटग्रोथ होगा उसका, दैट मीन्स वो क्या फॉर्म करेगा, बड का फॉर्मेशन करेगा। पहले इस डिफरेंस को समझिए कि यूनिसेलुलर सेल में जो बडिंग की प्रोसेस होती है उसमें पहले क्या फॉर्म होता है, पहले फॉर्म होता है बड, दैट मीन्स आउटग्रोथ। पहले क्या होगा, आउटग्रोथ होगा। देन आउटग्रोथ होने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उस पर्टिकुलर यूनिसेलुलर सेल में क्या होगा, आपका न्यूक्लियर का डिवीजन, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक्चुअल में किस चीज का नाम है, ये किस टर्मोलॉजी का नाम है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन। तो यहां पे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब लास्ट में सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं कि फ्यूजन का कौन सा एग्जांपल है। एज यू नो, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम इसको याद कर लेते हैं, वो है आपका अमीबा। और बडिंग के अंदर अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो हम किसका नाम याद कर लेते हैं, हम यहाँ पे नाम याद कर लेते हैं यीस्ट। ओके, तो ये यूनिसेलुलर सेल है यीस्ट, जिसमें बडिंग की प्रोसेस मिलती है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।